फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आई होप यू माइट बी वेल। आई वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर। तो आपको इंग्लिश बाय आकाश सर में स्वागत है। एक बहुत ही शानदार वीडियो के साथ मैं आया हूं और आशा है कि ये वीडियो आपके काफ़ी काम का हो सकता है और ये आपको रोज़मर्रे के इंग्लिश बोलचाल में काफ़ी मदद करेगा। कई बार ऐसा सेंस में देखा गया है कि हम लोग कुछ वर्ड ऐसे बोलते हैं जिसको और भी उसको असरदार असरदार और दमदार बना सकते हैं। शर्त है कि उसको हम जान लें। तो आइए हम बात करते हैं कि यूज दीज वर्ड्स इंस्टीड ऑफ दिस। इस सब वर्ड के साथ बदले आपको ये सब वर्ड यूज करना चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूं। यूज दीज वर्ड्स इंस्टीड ऑफ दीज वर्ड्स। यहां दीज कर लीजिएगा, दीज वर्ड्स। आप आइए देखते हैं कौन सा वर्ड है। अब बहुत ही इजी ट्रिक है जो आपको काफी फायदा का होगा। तो आइए एक बार और वेलकम टू माय चैनल, नहीं, आवर चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर। तो आइए ये सारे वर्ड को इस्तेमाल कर कर आप अपने अंग्रेजी को और बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं और बोल सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, इंस्टीड ऑफ वेरी, बहुत ज्यादा हम लोग वेरी 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 बोलते हैं। तो वेरी के बदले हम क्या बोल सकते हैं? देखिए, एक वर्ड आता है वेरी कोल्ड। जैसे हमें बोलना हो कि आज बहुत ठंडा है, क्या बोलना हो? आज बहुत ठंडी है, ये बहुत ठंडा हो, तो क्या बोलते हैं? वेरी कोल्ड। अब इसको हटाकर आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं जो आपकी अंग्रेजी की थोड़ी सी असर बढ़ा दे, थोड़ा इम्पैक्ट बढ़ा दे, उसका प्रभाव बढ़ा दे, असरदार बना दे, दमदार बना दे, शानदार बना दे। तो आइए देखते हैं। इसके लिए फ्रीजिंग बोल सकते हैं। फ्रीजिंग मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग मतलब उसको बोलते हैं जो आपके नहीं बोलते हैं कई बार कि भाई हड्डी को कपा देने वाला ठंडी है या सर्दी है, तो आप बोल सकते हैं फ्रीजिंग, जिसको एक्सट्रीमली कोल्ड बोलते हैं। तो आज बोल सकते हैं इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड या इट इज फ्रीजिंग, या और क्या बोल सकते हैं? इट इज वेरी कोल्ड। जो जो पहले से बोलते हैं, इट इज वेरी फ्रीजिंग या एक्सट्रीमली कोल्ड बोल सकते हैं। जमा देने वाला, इंसान को जमा देने वाला ठंडी है, इसमें यूज कर सकते हैं। इट इज ए फ्रीजिंग कोल्ड, आज बहुत ही ज्यादा ठंडी है, बहुत ज्यादा सर्दी है, स्थिति खराब आ रहा है, इस सेंस में यूज करते हैं। दूसरा देखिएगा, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ही ओपन माइंड के होते हैं। हम बोलते हैं सी इज वेरी ओपन, बहुत ही ओपन है। ऐसे सेंटेंस में ट्रांसपेरेंट यूज कर सकते हैं, जो बहुत ही स्पष्ट होता है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है, स्पष्ट होता है। और किसी भी बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरत होती है। अगर आप स्पष्ट नहीं है, पारदर्शित नहीं है, तो बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं चल पाएगा, जिसको आप दूसरे भाषा में ऑनेस्ट भी कर सकते हैं। होता है ना, फैमिली में जो होते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची सब होते हैं, लेकिन सबसे नजदीक मदर होती है, यानी क्लोज जो सबसे होता है। इसका क्लोज जो होगा, वेरी ओपन का ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, थोड़ी दूर में ऑनेस्ट भी ले सकते हैं, या इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सेंस को ध्यान रखना है। अंग्रेजी में दो शब्द बनाया गया दो कारण से। तो देखिएगा, ए मैन मस्ट बी ट्रांसपेरेंट इन हिज लाइफ टू बी ए मैन ऑफ क्वालिटी। देखिए, हर आदमी इंसान है, लेकिन एजुकेशन जो है मेक्स ए मैन ऑफ क्वालिटी। आपका ध्यान रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी है, आप एक ट्रांसपेरेंट व्यक्ति हैं, बहुत ओपन व्यक्ति हैं, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। तो अब वो आप व्यक्ति नहीं रह गए हैं, ये मैन ऑफ क्वालिटी हो गए हैं। यानी याद रखिएगा, क्वालिटी आप में आ गया। तो आज के बाद से वेरी ओपन के बदले में क्या बोलिएगा? ऑनेस्ट बोल सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं, केवल वेरी वेरी नहीं बोलकर। आगे देखिएगा, स्मार्ट एक वर्ड है। स्मार्ट का मतलब होता है चालाक, जिसको हम क्लेवर भी कहते हैं। देखिए, वेरी क्लेवर, वेरी स्मार्ट, ये दोनों वर्ड इस्तेमाल करते हैं। वेरी स्मार्ट, वेरी क्लेवर। सोहन इज वेरी स्मार्ट, सोहन इज वेरी क्लेवर। ऐसे बहुत सारा सेंटेंस हम लोग यूज कर लेते हैं भाई मेरे। तो उसके बदले में आप चाहें तो इंटेलिजेंट भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे भी हो सकता है, गिफ्टेड भी यूज किया जा सकता है। जैसे वी मस्ट बी क्लेवर टू हैंडल द पीपल, लोगों को संभालने, लोगों को ख्याल रखना, लोगों को संभाल लेना भी एक बहुत बड़ा कला है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्ट ऑफ कनेक्टिंग पीपल, आर्ट ऑफ हैंडलिंग द पीपल। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है? इज एन आर्ट। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, कम्युनिकेशन इज एन आर्ट। जैसे हम लोग बोलते हैं, तो याद रखिएगा, वी मस्ट बी क्लेवर टू हैंडल द पीपल। लोगों को हैंडल करने के लिए हमें क्या होना चाहिए?
स्मार्ट होना पड़ेगा, क्लेवर होना पड़ेगा, क्या लोगों को संभालने के लिए, यानी इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। तो आज के बाद से वेरी स्मार्ट और वेरी क्लेवर के बदले आप चाहें तो इंटेलिजेंट भी यूज कर सकते हैं। गिफ्टेड भी बहुत सारा जगह पे यूज किया जाता है। वेरी रिच, वेरी रिच मतलब होता है बहुत ही सक्षम, बहुत ही संपन्न, बहुत ही अमीर, जिसको आप वेल ऑफ का यूज कर सकते हैं, WELLOFF। उसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड हैं जो यहाँ लिखा हुआ है। वेल्दी का भी यूज कर सकते हैं या वेल ऑफ का यूज कर सकते हैं। मैं आइए वेल ऑफ लिख देता हूँ, एक और वर्ड यहाँ आ गया। तो आपके पास जितना ही रेंज रहेगा ना उतना ही ज्यादा अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे, इसलिए ये सारे वर्ड बहुत जरूरी है। अब देखिएगा, शी इज वेल और सी इज वेल ऑफ, दोनों में क्या फर्क है, आशा है समझ जाएंगे आप। ये हो गया अमीर, लास्ट वाला ये हो गया, जो वेल का मतलब होता है नॉट इल, जो हेल्थ वाइज बहुत अच्छे हैं तो उनको वेल बोलेंगे, और जो पैसे से बहुत सक्षम है, जो प्राइस टैग देखकर वो सामान नहीं खरीदते हैं, तो ही इज वेल ऑफ, यानी संपन्न, संभ्रांत और पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। इन दैट सिनारियो हम इसको यूज कर सकते हैं, इन दिस कॉन्टेक्स्ट हम यूज कर सकते हैं। देखिए, वी मशरूम द मनी टू बी वेरी रिच, हम लोग पैसे को बहुत तेजी से कमाना चाहते हैं, क्या होने के लिए, बहुत अमीर होने के लिए, वेल ऑफ होने के लिए, या आप वेल्दी भी लगा सकते हैं। वेरी फ्रेंडली, जो बहुत ही मित्रवत व्यवहार करना, फ्रेंडली का मतलब मित्रवत व्यवहार करना, आपके टीचर भी बहुत फ्रेंडली हो सकते हैं, माफ कीजिएगा जी। तो मित्रवत व्यवहार करने वालों को फ्रेंडली बोलते हैं, वेरी फ्रेंडली। जो बहुत ही मित्रवत व्यवहार करने वाला होता है उसको हम दूसरा वर्ड बोल सकते हैं एमिएबल। तो आप उसके जगह एमिएबल बोलें या लविंग बोलें तो और बेहतर है। केवल वेरी 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 छोड़कर इस वर्ड को भी हम इस्तेमाल करें, और कैसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं आप देख सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा के लिए हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसके लिए एक्सीलेंट का यूज कर सकते हैं, एक्सेप्शनल यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है। ही इज एक्सेप्शनल टीचर, ही इज एक्सेप्शनल टीचर, ही इज ए एक्सीलेंट टीचर। आप तो वेरी गुड जानते ही हैं, जिसका मतलब उत्तम और शानदार होता है। तो आप चाहे तो उसके जगह पे आज के बाद से वेरी गुड ना यूज कर आप एक्सीलेंट यूज कर सकते हैं। योर वर्क इज एक्सीलेंट, यानी आपका काम जो है शानदार है, उत्तम है, ऐसे यूज कर सकते हैं और कई जगह यूज कर सकते हैं। अगला देखिएगा, वेरी ग्रेट, आप टेरिफिक बोल सकते हैं, बहुत ही शानदार। ट्रैफिक परफॉर्मेंस ऑफ सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और सो ऑन, आप यूज कर सकते हैं। द होटल सर्विस वाज ट्रैफिक, बहुत ही शानदार था। ऐसे वर्ड में बहुत ज्यादा यूज में आता है जी, देख लीजिएगा। वेरी लार्ज, वेरी लार्ज का मतलब क्या होता है, देखिएगा वर्ड बताता हूं, ह्यूज, एनॉर्मस। अब ये जो होगा, देखिएगा एक वर्ड आता है, शेप और साइज की बात आती है, जैसे बहुत सारा जगह पे हम लोग ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ह्यूज मतलब विशाल, बड़ा, एनॉर्मस, और यहाँ वेरी लार्ज बोलते हैं। जैसे कई बार देखिएगा एक वर्ड आता है किंग साइज, तो किंग साइज का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, बिग साइज जी। थोड़ा सा ये बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है किंग साइज, बिग साइज कहने में थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। ये किंग साइज है। कभी आप देखिएगा ना, कोई अपने वाइफ को बोलता है सी इज फैटी, तो थोड़ा बोलने में बड़ा बुरा लगता है, सी इज फैटी, वो मोटी है, अच्छा नहीं लगता है। और उसी को थोड़ा बोलिए सी इज फुल फिगर्ड, तो कितना अच्छा लगेगा, देखिए उनको भी बुरा नहीं लगेगा, राइट ना। आप दुकान पे जाते हो, बोलो भाई मेरे वाइफ को ये चीज चाहिए, बोला क्या साइज चाहिए सर, बोला सी इज फुल फिगर्ड, आप दे दीजिए। तो फुल फिगर का मतलब ही वही हुआ, परंतु देखिएगा उनको ये बुरा लगेगा, ये नहीं लगेगा। तो फैटी का मतलब फुल फिगर। अब देखिएगा, अब हब्बी, राइट ना। अब देखिएगा, इसका एक वर्ड हो गया चब्बी। तो माय हब्बी इज चब्बी, हब्बी मतलब क्या हुआ, देखिएगा एक हॉबी होता है, एक हब्बी होता है, हस्बैंड को हब्बी बोलते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। तो हब्बी हो गया, चब्बी मतलब मोटू। तो मेरे पति जो है बड़े थोड़ा सा फैटी है, तो माय हब्बी इज चब्बी, तो थोड़ा सा लगेगा, बट थोड़ा सा नहीं, इसको देखना है, बुरा नहीं लगना है। तो वेरी लार्ज को ह्यूज बोलते हैं और इनॉर्मस बोलते हैं। देखिएगा, द कंपनी हैज ए ह्यूज वर्कफोर्स, मैंने कंपनी के पास इतना वर्कफोर्स है, क्या बताए, बहुत कार्यबल है, जो कार्यबल में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करता है। अब देखिए, क्रिएटिव का मतलब होता है इनोवेटिव। गांधी जी जो थे ये बहुत ही इनोवेटिव थे, इसलिए उनको महात्मा गांधी कहा गया। कई को आत्मा घुसा होगा तब जाकर महात्मा बने होंगे।
फादर ऑफ नेशन ऐसे नहीं है, उन्होंने बहुत बहुत मैंने इनोवेटिव थे, सबसे अलग हटकर जो करता है उसे हमें इनोवेटिव बोलते हैं, जो आगे बढ़ने वाला और प्रगतिशील और नया अनोखा, यानी मैंने सबसे अलग, भीड़ से अलग हटकर काम करने वाले थे, इसलिए हम लोग कहते हैं गांधी जी, ऑनरेबल गांधी जी वाज एन इनोवेटिव पर्सन। दैट इज वाई हम लोग इसको उनको बहुत ही आदर करते हैं। इनोवेटिव तो होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, अगर आप भी क्रिएटिव हैं तो बहुत आगे जाएंगे। अब देखिएगा, इनोवेटिव इनोवेशन ऑफ ए टीचर मेक्स स्टूडेंट्स ए बेस्ट स्पीकर। इनोवेटिव नहीं होकर यहाँ इनोवेशन होगा, या इनोवेटिव आइडिया हो सकता है, ये एडजेक्टिव है, अब ध्यान रखना। इनोवेटिव ऑफ ए टीचर नहीं, इनोवेशन ऑफ ए टीचर मेक्स स्टूडेंट्स बेस्ट स्पीकर, यहाँ इनोवेशन कर लीजिएगा। इनोवेट, इनोवेटिव, इनोवेशन, एक नाउन, एक वर्ब, एक एडजेक्टिव आता है। यहाँ देखिएगा, वेरी एक्साइटिंग, मतलब मिस्टर एक्साइटमेंट, मतलब लॉटरी लगाया उनको 25 लाख का, ऐसे एक्साइटिंग को बोलते हैं वेरी एक्साइटिंग, जिसको थ्रिल्ड बोलते हैं, बहुत ही खुश, रोमांचित। वेरी फैटी, ऑब्स, याद है ना, ओबेसिटी, ओबेसिटी का मतलब क्या होता है, देखिएगा, मैं ये वर्ड तो पहले लिख ले, वेरी फैटी जो बहुत ही ऑब्स है, मतलब बहुत ही मोटे हैं, और वेरी एक्साइटिंग का मतलब थ्रिल्ड हो गया। अब देखिएगा, अब ये वर्ड है, क्या बोला मैंने, ओबेसिटी, ओब से बना ओबेसिटी, और एक देखिएगा यहाँ वर्ड है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब हो गया, आप समझ ही गए होंगे, मोटापा। और मेरा मानना है ओबेसिटी इज द हाउस ऑफ ऑल डिजीज, ओबेसिटी इज द हाउस ऑफ ऑल डिजीज। अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ, देखिएगा, इतना सुंदर प्यारा सा सेंटेंस लिख दिया। अब आपको कम से कम थैंक यू तो जरूर लिखना चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में, अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर बताइएगा। ओबेसिटी इज द हाउस ऑफ ऑल डिजीज, यानी मोटापा जो है सारे बीमारियों का घर है। घर है मतलब समझ रहे ना, एक होम है, सबको इनवाइट कर लेगा, शुगर, थायराइड, एवरीथिंग को बुला लेगा, आ जाओ बीपी, तुम भी आ जाओ, सब आ जाएगा। तो ओबेसिटी इज द हाउस ऑफ ऑल डिजीज। नोट कर लिए ना, यूट्यूब कॉपी बना लिए ना, इसको लाइक कर दिए ना, वेरी गुड, कमेंट लिख दिए ना, थैंक यू सो मच। अब इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप दूसरे को भी शेयर करो, अपने हेल्प आउट ऑफ योर फ्रेंड्स, सो दैट इतनी बढ़िया बेहतरीन चीजें वो भी सीख पाए। और ऐसे ही भर भर कर प्यार देते रहिए, और ऐसे ही मैं शानदार, जानदार, और क्या बोलूं, असरदार वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे फ्रेंड्स। तो देखिएगा, आगे देखते हैं, वेरी फैंसी, आप देख लीजिएगा, लेविश, अत्यधिक वाली, आलिशान नहीं, मतलब विलासिता वाला जो चीजें होता है, लेविशली, लेविश लाइफ जीते हैं, बहुत अरिस्टोक्रेट रईस वाला जिंदगी जीते हैं, लुक्जूरियस बोलते हैं इसको, यूज करने को बोल सकते हैं, वेरी फैंसी, वेरी डीप, प्रोफाउंड, अथाह, मतलब यू नो ही हैज ए प्रोफाउंड नॉलेज, उनके पास अथाह जानकारी है, बहुत ज्यादा प्रोफाउंड। देखिएगा, वेरी वार्म, हॉट, वार्म मतलब हॉट, ऐसे यूज कर सकते हैं, वार्म वेलकम। देखिएगा, वेरी टॉल, यानी टावरिंग, टावर मालूम है ना आपको, टावर से टावरिंग बना है, तो ऐसे ये इस्तेमाल करेंगे, ही इज टावरिंग, मतलब इतना ज्यादा, मतलब लंबे हैं कि पूछिए मत। अमिताभ बच्चन सर भी थोड़ा सा फेल है, इतने ज्यादा हैं, अगर वो ट्रेन में सो जाते होंगे बर्थ में तो पैर आगे आ जाता हो, कोई आता होगा मारता होगा टाक, पैर सीधा कीजिए, बोला क्या करूँ, इतना बड़ा है तो है। तो ही इज टावरिंग, बहुत ज्यादा, अंडरस्टैंड, ऐसे आज के डेट में उतने हाइट नहीं है। वेरी क्यूट, वेरी क्यूट, मतलब वेरी क्यूट, इतना प्यारा पूछिए मत, मिलने के बाद से गदगद हो जाए। छोटे बच्चे होते हैं कितने प्यारे होते हैं, उनका गाल टमाटर जैसा होता है, मन प्यार करता है उनको छू, स्नेह करूं, दुलार करूं, ऐसे वेरी क्यूट, बहुत क्यूट, बहुत ही एडोरेबल, बहुत ही प्यारा, बहुत ही निराला, लवेबल, जिसको हम लोग मतलब मिलने के बाद से मन गदगद हो जाए, उनको बोलते हैं लवेबल। और क्या बोल सकते हैं, वेरी क्यूट और एडोरेबल। हमें लगता है कि आपका वर्ल्ड बिल्ड हो रहा है। याद रखिएगा, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वर्ड स्टॉक, आप बहुत ज्यादा बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू मेक अ 5 स्टार होटल, और आपके पास ईंट नहीं हो, कैसे बन पाएगा बताइए। जितना ही ज्यादा वर्ड स्टॉक होगा उतना ही ज्यादा आप अंग्रेजी अच्छे से बोल पाएंगे दोस्तों मेरे, ध्यान रखिएगा। वेरी फनी, बहुत ही मजा किया, राइट ना, इसके लिए अंग्रेजी क्या यूज करेंगे, हिलेरियस, बहुत ही मनोरंजक। जहाँ रहते हैं ऐसे ग्रुप में, जहाँ रहेंगे जो सबको खुश कर देते हैं, ऐसे लोगों को मतलब क्या बताया जाए, बहुत प्यार और पसंद और तारीफ किया जाता है। मैं ऐसे बोल देता हूँ, बहुत ही होलसेल रेट में प्यार, पसंद और तारीफ किया जाता है। वो नहीं आता है तो लगता है ओह यार, वो रहता तो मजा आ जाता, वो रहता तो मजा आ जाता यार, वो नहीं है तो फिर अब क्या, सब खत्म, ऐसे हिलेरियस को बोलते हैं।
अब देखिएगा वेरी बैड, awful, ध्यान रखिएगा। awful मतलब क्या होता है? यस, डिस्कस्टिंग नहीं, कोई बार बुरा बात में तो मैं वेरी डिस्कस्टिंग ऐसे बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, awful मतलब होता है awful, क्या बोलेंगे इसको? awful। awful मतलब होता है बुरा, दुखद, अत्यधिक खराब, राइट ना। बहुत सारा चीज होते हैं जो हम खाते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता है, तो इसे हम यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड वेरी शॉर्ट, याद है लंबा को टावरिंग बोलते हैं, टावरिंग। और बहुत छोटा को क्या बोलेंगे? ब्रीफ, संक्षिप्त। वेरी शॉर्ट संक्षिप्त में बोलेंगे, शॉर्ट मतलब नाटा होता है, कोई बात बहुत कंसाइज में बोलते हैं तो वेरी शॉर्ट बोलते हैं। वेरी मीन, बहुत ही गंदा आदमी, मतलब बहुत ही निर्दयी, क्या बताएं उसको, बहुत क्रूएल है। मीन मतलब क्या होता है, देखिएगा नीच होता है, ऐसे सेंटेंस में यूज करते हैं। मीन जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है मतलब होना, और मीन जब एडजेक्टिव होता है तो नीच होता है, मीन माइंडेड, मतलब क्या बताऊं, नीच सोच का। वेरी टैलेंटेड, जो बहुत ही टैलेंटेड हो उसके लिए यूज करते हैं। गिफ्टेड बोल सकते हैं, ही इज ए गिफ्टेड चाइल्ड, मतलब ही इज ए वेरी टैलेंटेड चाइल्ड। गिफ्टेड चाइल्ड मतलब क्या? हाँ ठीक बोला आपने, वेरी टैलेंटेड चाइल्ड। वेरी टेस्टी, डिलीशियस जानते होंगे शायद, अम्मी भी जानते होंगे। वेरी ईगर, कीन, आई एम कीन टू नो अबाउट इट, मैं इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हूं, बताएं मुझे। अगला वर्ड देखिएगा, देखिए यूज दीज वर्ड्स इंस्टेड ऑफ दीज। यहाँ दीज कर लेंगे, आसान समझ जाएंगे, और दीज कर लेंगे, सबसे इजी ट्रिक है। और फिर राम प्यारी कहानी। इसी तरह से कीप वॉचिंग माई चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर। और फिर अगले सैटरडे को मिलते हैं, कितना बजे? 7 बजे। कमेंट करना नहीं भूलिए, वीडियो व्यूज आते हैं, लाइक कम आते हैं, एक थोड़ा सा बटन दबा दीजिए, अच्छा लगता है। क्योंकि आपका प्यार और लाड, स्नेह दुलार जो होता है ना, हमारा ये रिवार्ड होता है। कीप वॉचिंग माय चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर। तब तक मिलते हैं अगला सैटरडे को, कितना बजे? 7 बजे। गुड लक, बाय, थैंक यू।